એટલે આ 2024 સુધી 3.5 કરોડ એટલે ક્યાંથી લઈને 2010 થી 2010 થી જ્યારથી 2009 માં આઈટી નો કાયદો લાવવામાં આવ્યો ને 2010 થી એનું आज एनएसयूआई की तरफ से हम एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं जिसमें प्रवक्ता नारायण भरवाड़, जनरल सेक्रेटरी राहिल शिरमान और हम लोगों ने आज मीडिया से बात करते हुए ये हम बताया कि जिस तरह से राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया 2009 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिले, राइट टू एजुकेशन कानून जो 25% आरक्षित सीटें प्राइवेट स्कूलों में, ये कानून ये कहता है कि उनको एडमिशन मिलना चाहिए। तो 2009 में ये कानून बना, 2010 से इंप्लीमेंटेशन हुआ पूरे भारत में। 2010 से 24 तक के आंकड़े अगर हम देखें तो 3.5 करोड़ गरीब विद्यार्थियों को राइट टू एजुकेशन कानून के तहत एडमिशन मिला और उसका लाभ मिला। अब ये गुजरात के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो अभी आरटी का फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हुआ जिसमें 86,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला फर्स्ट राउंड में गुजरात में। और लेकिन हमारे सामने कुछ कंप्लेन ऐसी आ रही है कि बहुत सारी स्कूल्स जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, राइट टू एजुकेशन में जिनको एडमिशन मिला उसके क्लासरूम अलग कर रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चर एक्टिविटी के नाम पे अलग से फीस ले रही है। और खास तौर पर जो त्रिपदा इंटरनेशनल स्कूल है अहमदाबाद में, उन्होंने 17 स्टूडेंट्स को फेल किया है स्टैंडर्ड 5 में। पहले प्रमोशन मिलता था हर क्लास में, लेकिन स्टैंडर्ड 5 और स्टैंडर्ड 8 में बच्चों को पास या नापास करने की सत्ता जो है वो स्कूल्स को दे रखी है। तो उसके तहत बहुत सी स्कूल्स स्टैंडर्ड 5 में बच्चों को फेल कर रही है और वो जो सीट खाली होगी वहां पर वो किसी और को एडमिशन देकर फीस लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के स्कूल जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। अगर बच्चा स्टैंडर्ड 5 में फेल हो रहा है तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कैसे पहुंचा, उसमें आपने क्या पढ़ाया उन्हें? मतलब आप इतनी पॉपुलर स्कूल्स है, आप इंटरनेशनल स्कूल्स लेवल की स्कूल्स है, तो आपके यहाँ बच्चा कैसे फेल हो सकता है? तो ये पूरी तरह से जांच का विषय है। हम गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर से ये मांग करते हैं कि पूरे समग्र घटना की जांच होनी चाहिए और वो बच्चों की एग्जाम कोई और स्कूल ले या तो जिला शिक्षण अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वो खुद एग्जाम ले और उस पर डिसीजन लेकर उन बच्चों का क्या किया जाए। हमारी यही मांग है कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। गरीब बच्चों को जो एडमिशन मिल रहा है उसमें अन्याय नहीं होना चाहिए। स्कूल जो है वो मुफ्त में नहीं पढ़ा रही है, लगभग 13,500 रुपए पर स्टूडेंट सरकार उनको देती है, स्कूल्स को मिलता है। लेकिन जो स्कूल्स की 1 लाख 2 लाख फीस है, ज्यादा फीस है, वो ये चाहते हैं कि आरटी के बच्चे फेल होकर यहाँ से चले जाए और उनकी जगह किसी और को एडमिशन दे दिया जाए। तो ये इस तरीके की धांधली स्कूलों द्वारा की जा रही है। कल हम जिला शिक्षण अधिकारी से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से कल हम मिले, उनसे चर्चा की। कुछ वाली भी हमारे साथ आए थे, पेरेंट्स के साथ हम गए थे। त्रिपदा इंटरनेशनल स्कूल का इशू अभी हमारे सामने आया है, लेकिन बहुत सारी स्कूल से ये कंप्लेन आ रही है कि आरटी के स्टूडेंट्स को अलग क्लासरूम में बिठाया जा रहा है, उनको फेल किया जा रहा है, उनके पास से अलग तरह से फीस ली जा रही है, तो उनको किसी न किसी माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कंप्लेन आ रही है। हम गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर से भी आने वाले दिनों में मिलेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। ये बिल्कुल बहुत ही गंभीर बात है। साइकोलॉजिकली अगर आप देखें कि सरकार ने ये कानून किस लिए बनाया, स्कूलों ने कम दामों में जमीनें ली, स्कूलों को लोन दी गई और स्कूलों को एक एटमॉस्फेयर दिया सरकारों ने कि आप स्कूल बनाए। और स्कूल का जो बिजनेस है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है, वो कोई बिजनेस कोई फैक्ट्री नहीं है पैसे कमाने की। लेकिन सरकार ने देखा कि बहुत ज्यादा अर्निंग स्कूल्स कर रही है, स्कूल स्टेबल हो रही है, तो सरकार ने यह तय किया कि हम भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, स्कूल भी अपनी भागीदारी निभाए और 25% बच्चों को मुफ्त में वो क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसलिए यह कानून बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया था कि आईटीआई के बच्चों के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करो, उनके लिए अलग क्लासरूम रखो और उनको अलग तरीके से देखा जाए। वो इसीलिए कानून बनाया गया था कि एक गरीब, जहां पर मर्सिडीज कार में जो बच्चा पढ़ने आता है वहां पर एक गरीब झोपड़े से भी, स्लम एरिया से भी एक बच्चा पढ़ने जा सकता था। तो आर्थिक असमानता दूर हो, एक कल्चरल असमानता दूर हो, गरीब और अमीर की जो खाई है वो दूर हो, उस लिहाज से और उस वजह से ये कानून बनाया गया था। तो राइट टू एजुकेशन कानून का मूल एजेंडा यही था कि सरकार कुछ फीस दे, स्टैब्लिश स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाए और गरीब बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। लेकिन उसका हनन होता दिखता रहा है। सरकार को इसमें जांच का विषय जांच करनी चाहिए। बहुत से स्कूलों में ये बात आती है कि पेरेंट्स को बुलाकर धमकाया जाता है,
कि हमारी स्कूल बहुत ज्यादा हाई फाई है, बहुत ज्यादा आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आप किसी और स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, फीस हम भर देंगे। मतलब मान लीजिए किसी नॉर्मल स्कूल में फीस है 20,000 एक साल की और उनकी स्कूल की फीस है 2 लाख, तो वो कहते हैं कि 20,000 हम भर देंगे, आप हमारी सीट खाली करिए। तो बहुत से मामलों में ये देखा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर, जांच के नाम पर परिवार को डराया जाता है स्कूल की तरफ से, ताकि राइट टू एजुकेशन में जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है वो वहां पर एडमिशन न ले और उसकी जगह पैसे वाले बच्चे को एडमिशन दिया जाए और उस पर उसके पास से फीस ली जाए।